जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का AWS में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी तक जितना मैं वीडियो पोस्ट कर किया हूं वो सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक, 2024 के जितने भी बच्चे हैं 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, यानी एग्ज़ाम में आपके आने वाले किस हिसाब से एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा, उस चीज़ को हम अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, पैसेज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, क्लास 12 के बच्चों के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ। वो इंग्लिश का मतलब आल चीज़ मैंने अपडेट मतलब उस पर आप अपलोड कर चुका हूँ। बाकी जहाँ तक बात है मॉडल पेपर की, तो मैं वहाँ उस चीज़ को मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, फ़िलहाल अभी नहीं, 2-4-10 दिन के बाद। ठीक, तो जैसे अभी मैं जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूँ, आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, पैसेज, यानी हम आपके लिए 6 पैसेज लेकर आए हैं। ठीक है, ओनली एग्ज़ाम 2024 के लिए 6 पैसेज, जिसमें से 2 पैसेज अपने चैनल पर हमने डाल रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो तीसरा पैसेज है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है। ठीक, तो चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या किस हिसाब से आपके पेपर में आता है पैसेज। तो पहला ही प्रश्न आपसे जो पेपर में पूछेगा, इम्पोर्टेंट इंग्लिश पैसेज पूछेगा, वो पूछेगा आपका 15 नंबर का। यानी इसमें टोटल आपको 5 प्रश्न दिए रहते हैं, जो एक प्रश्न का कितना नंबर होता है, 3 नंबर का। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन करेगा। लेकिन आपको पैसेज के साथ साथ आपको इनडायरेक्टली जवाब देना पड़ता है, यानी फॉलो करके। जैसे लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले आप इस हेडिंग को पढ़िएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस चीज़ को फॉलो करना है, अच्छे से केयर करना है, देख रेख करना, फिर आपको उस चीज़ का जवाब देना है। ठीक है, बाकी मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि कभी भी किसी भी प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, चाहे कोई भी पैसेज पूछे आपसे, पेपर में पूछे, तो उसमें इनडायरेक्टली जवाब दीजिएगा, डायरेक्ट जवाब मत। डायरेक्ट अगर मिलेगा, कोई वर्ड्स मिल जाए, अपोजिट वर्ड पूछता है, इसमें सिनोनिम्स पूछ दे, तो उस चीज़ का जवाब आप दे सकते हो इसमें से, अगर उससे उससे वर्ड उससे रिलेटेड हो तब। नहीं तो अगर लॉन्ग आपको 50 वर्ड 30 वर्ड शब्द में लिखना हो, तो फिर आपको बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम पेपर में क्या करते हैं कि जैसे जैसे ये पैसेज होता है वैसे टोटल इसमें छापते जाते हैं, कैसे भी कंप्लीटली यहाँ पर। लेकिन नहीं, डायरेक्ट करोगे तो नंबर आपका 15 में से 10 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसे इनडायरेक्टली जवाब दीजिए। चलिए, तो बिना समय लिए हुआ हम पहले चलते हैं, फिर एक एक समझा देते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट होता है, द रियल ornament of woman is her character. Her purity, metal and stones can never be real ornament। तो यहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं इस डायरेक्टली इसका इंग्लिश ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी जब आपको इसका पैसेज का भी आपको मैं आंसर कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक, बाकी मैं फ़िलहाल में प्रश्न दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो आंसर आपको करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड Dyanti have become sacred to us for their unsullied victories, never for their ज्वेलरी। अब देखिए यहाँ पे हमने डॉट 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 किया है, तो इसका मतलब ये है कि पहले लाइन से कुछ लाइन हमने यहाँ तक ज्वेलरी तक लिख रखा है। ठीक है, क्योंकि जो पैसेज काफ़ी बड़ा है, फिर नीचे से हमने कुछ लाइनें, यानी 2-3 लाइनें नीचे का हमने यहाँ से ले लिया है, आई आल्सो से। ठीक है, बात समझिएगा आप, यानी पैसेज बड़ा है उसको हम शॉर्ट करके लिखे हैं। आई आल्सो से फिर हमने से नीचे की कुछ लाइनें लिखा है, आई आल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वुमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ornamentation lies not in loading that the body with metal and stone, but in perfuming the heart and developing the beauty of soul। तो ये आपका पैसेज हो गया। ठीक, अब जस्ट इसके नीचे आपको प्रश्न मिलेगा कुछ इस तरह का, एक देखिए। ठीक,
तो कुछ इस तरह का प्रश्न इसमें से एक प्रश्न हो सकता है कि मिस्टेक से छूट गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न मिलेगा आपको। तो प्रश्न देखिए कैसे दिया है। पहला, व्हाट इज़ द रियल ऑर्गेन्स ऑफ वुमेन। तो बहुत सारे बच्चे इसी में से छाप देंगे कि द रियल ऑर्गेन्स वुमेन इज़ करेक्ट, हर करेक्टर, हर प्योरिटी, हर मैटर। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझना है कि आप इसके अंदर की क्वालिटी को बताना है। ठीक, तो इनडायरेक्टली जवाब देना है। डायरेक्टली जवाब इसमें से लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको जवाब इनडायरेक्टली देना है। ठीक है, इनडायरेक्टली जवाब देना है। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए प्रश्न दिया है, व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता। अब यहाँ पे आपको आपने महाकाव्य भागवत गीता के बारे में बताना है। तो यानी इस चीज़ को तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं और उसको अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं कि ठीक है कि भागवत गीता का जो चीज़ रूपांतरण उसका क्या है। तो आपको वीडियो अगर ये चीज़ या और इस वीडियो पसंद आ रहा हो और ये जो पैसेज है वो अगर पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस। और डी नंबर में एक ई नंबर छूट रखा है। ठीक है, वेयर डज द रियल ऑर्गेनाइजेशन लाइज। तो किस इस तरह के ये प्रश्न हो गए आपके। अब इसमें एक चीज़ है कि प्रश्न जो है आपको मैं उसको भी क्लियर सोच रहा हूँ करा दूँ, देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था जिसको मैं अभी पूरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ई नंबर में आपसे ई नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे एक बना रहेगा। ठीक है, एक करके एक कर यानी 3 इसमें प्रश्न पूछेगा। ठीक है, एक में अगर इसमें इसके हिसाब से अगर प्रश्न बनाएगा तो बना सकता है, विच, आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, विच वर्ड, सबसे ज़्यादा यही चीज़ मोस्ट है, इच वर्ड इन, हर पैसेज में ही इसी तरह का प्रश्न पूछ रहा है लास्ट वाले में, इच वर्ड द पैसेज, पैसेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पैसेज, और उसके बाद से इसमें मैं थोड़ा और एक वर्ड बढ़ा दे रहा हूँ, मीन्स। और इसमें से देखिए प्रश्न कैसे बनाया जाता है, इसमें से एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं हम, कोई भी वर्ड मीनिंग ले लें अगर, तो जैसे ले लें हम स्पॉटलेस, तो लिख देते हैं यहाँ पे स्पॉटलेस, SPO, और हो जाएगा TLESS, स्पॉटलेस क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसी तरह यहाँ पे आपका दूसरा भी प्रश्न इसी में रहेगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है आपका, इसमें एक और प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, वो भी इसी तरह का होगा, विच वर्ड इन द पैसेज इन द, यहाँ पे देख लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको ये लगे कि भाई क्यों हम छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़े हैं, तो छोड़ने वाली जो सिस्टम है उसको दूर कर दिए हम। अब यहाँ से थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या इसमें रख सकते हैं, इन द, चलिए इसी को, इसी वर्ड मीनिंग को हम ले ले रहे थे, इन द स्पॉटलेस। ठीक है, इन द स्पॉटलेस को नहीं लेंगे, इसमें देखिए जैसे अपोजिट डाल दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न इसमें हम डाल दे रहे हैं अपोजिट, अपोजिट, APOSITE, अपोजिट, अपोजिट, और इनसाइट, एक और इनसाइट, अपोजिट, कोई वर्ड मीनिंग इसी से देख लीजिए, इनसाइटेंस, IN, इनसाइन, SIGN, इंसिजन। इसमें से वर्ड मीनिंग अगर पूछ सकता है इससे रिलेटेड, उस चीज़ को मैं थोड़ा देख रहा हूँ। सीजनी फील अगर कर देते हैं, सीजनी फीलनेस कर देते हैं यहाँ पे, सीजनी फील, सीजनी फीलनेस, CANCE, और क्वेश्चन मार्क, अपोजिट वर्ड बताना है सीजनी फीलनेस का। ठीक है,
और एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है तीसरा, इसको थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा। पेन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक, पेन चेंज करके आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, व्हाट डज द फ्रेज, व्हाट डज द, इसमें कर दे रहा है फ्रेज, फ्रेज गेटिंग rid of men in the passage, इसी में से in the passage, ये आपका कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, यानी अब कंप्लीट 15 नंबर हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अगर आपको ये पैसेज अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये अब आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं एक बार फिर पुनः आपको इस चीज़ को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको आंसर करने का मन हो, आंसर भेजने का मन हो, तो हमारे यानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली आप आंसर करके भेज सकते हैं, ठीक, उस चीज़ को हम देख लेंगे। और बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और भी जो चीज़ें आपको चाहिए, किस चीज़ का हमको वीडियो अपलोड करना है, आपको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर भेजिए, ताकि हम उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।